आज आ रहा है 1 2 3। ओके। अच्छा तो भाई लोग एक बात बताओ, कंटेंट क्या बनाया जाए, मतलब बेहतर से बेहतर कंटेंट। जो आपको भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे। व्यूज़ तो आ ही नहीं रहा है यार, कैसे व्यूज़ लाया जाए, व्यूज़ ही नहीं आ रहा है। कोई आइडिया दो यार। अरे कमेंट करो, कमेंट कमेंट कमेंट, पहले प्लीज़ कमेंट कर दो यार, कोई आइडिया पिच करो कैसे क्या किया जाए, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहा है। फिर 15 जुलाई से तो अब हम लोग को अपना फेस वाला ही वीडियो डालना पड़ेगा, जो यूट्यूब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि अब तो एआई वगैरह वाला डाल नहीं सकते हैं, तो जो है नेचुरल रहेगा। मेरे जैसे बंदा के लिए बहुत सही है, क्योंकि हर टाइम एडिट करना उतना ईजी नहीं होता है, मतलब एनिमेशन वाला ये जो भाई कुछ ऐसा आइडिया बताओ कि उस कंटेंट पे बनाया जाए वीडियो। देखो भाई, ये आता होता नहीं है, आइडिया नहीं है बनाने का। आइडिया नहीं है बनाने का, कैसे क्या किया जाए। बट ऐसे ही कैमरा लेके बैठ जाता है कि कुछ हो जाए। देख लो भाई लोग कुछ नया नया कंटेंट्स। वैसे क्या है ना, एक सोच रहे हैं, यूट्यूब तो ठीक है, सोच रहे हैं एक, मतलब मेरे दिमाग में बहुत टाइम से है, बिरयानी का सेटअप लगाने का। तो क्या किया जाए, उसको लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, क्योंकि देखो भाई बिजनेस इतना इजी नहीं है करना, बहुत लोग का हो जाता है बहुत, मतलब बहुत लोग का लक बहुत सही होता है और बहुत लोग का लक सही नहीं होता। आप पैसा भी लगाओगे और काम भी उतना ही ईमानदारी से कर रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं होता है, मेरे को मालूम है नहीं होता है। आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन वो एफर्ट काफ़ी नहीं है। एफर्ट का बात नहीं है, एफर्ट पूरा ही लगाता है, क्योंकि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो एफर्ट तो जाहिर सी बात है लगाएगा ही लगाएगा। होता ये है ना कि रीच नहीं होता है, जैसे अपना यूट्यूब पे नहीं रीच आता है, उसी तरीके से कस्टमर रीच नहीं आ पाता है आपके बिजनेस में। खास करके अगर आपका फूड वाला बिजनेस हो तो उसमें, अगर आप फूड वाला बिजनेस रन करते हो तो बहुत पेशेंस रखना होता है, पेशेंस बहुत रखना होता है, जो कि एक नया बंदा जो पैसा इतना लगा के बैठा है सब कुछ। देखो भाई बिजनेस तभी करने बैठो जब आपके पास मतलब जब आपके पास 3 पार्ट में पैसा हो। एक तो आपके लिए, जो आपके खर्च के लिए हो, मतलब इन्वेस्टमेंट के टाइम। एक जब आप ओपन कर रहे हो उस टाइम के लिए हो, जब वहाँ पर पैसा लगाए। और एक आपके पूरे वक्त के लिए, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो,
तो अगर आप बंदा को हायर करते हो तो उसको तो आपको पैसा देना होगा। आपका बिजनेस चले या ना चले, आपको तो पैसा देना होगा उस बंदे को। वो कैसे करोगे? क्योंकि आप तो खुद पहले से स्ट्रगल कर रहे हो बिजनेस में, और बिजनेस में कम से कम 15 से 20 महीने का स्ट्रगल होता है। तो अपना सर्वाइव बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसीलिए बहुत सारे रेस्टोरेंट ओपन होता है, बंद हो जाता है। रेस्टोरेंट का बात नहीं है, खाने पीने वाला का कुछ बात नहीं है, किसी भी धंधे में ऐसा ही होता है। अगर धंधा खोल रहे हो तो बैकअप रखो, अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो कमाओ, खूब कमाओ। इतना कमाओ कि 3 पार्ट का बैकअप आपके पास हो, 4 पार्ट का। अगर 4 पार्ट हो तो वेल एंड गुड, 4 पार्ट का आपके पास बैकअप हो तो आप देखो, बिजनेस जो है ना वो लॉन्ग टाइम का होता है और वो लॉन्ग टर्म का होता है, तो उसमें टाइम तो लगता है। कंपाउंडिंग एक होता है ना, कंपाउंडिंग होता है, तो कंपाउंडिंग होने में भी टाइम लगता है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हो, तो उसको भी टाइम लगता है। टाइम तो देना पड़ता है, कम से कम 2 साल। 2 साल का अगर टाइम दे दी ना भाई, वो भी बिजनेस मस्त चलेगा, सही में बहुत मस्त चलेगा। क्योंकि एक ऐसा होता है ना, फेस वैल्यू बन जाता है, लोग को लगता है यार ये बंदा 2 साल 3 साल से खड़ा है यहाँ पे, इसका प्रोडक्ट बेहतर होगा बाकियों के मुकाबले, क्योंकि वो नया है। तो लोगों का माइंडसेट होता है कि अगर जो नया आता है उसका प्रोडक्ट सही नहीं होता है, वो नौसिखिया होता है, जबकि वो नौसिखिया नहीं है। अगर उसी टाइम आप उसको परख लो एज अ कस्टमर, वो बंदा भी स्काई हाई हो जाएगा। बट नहीं, उसके कारण ही बिजनेस को बूस्ट अप होने में टाइम लगता है। ऐसा बात नहीं है जो पुराना बंदा है उसके पास ही बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट उस बंदे के पास भी अच्छा है जो पुराना है और नया है, दोनों के पास सिमिलर प्रोडक्ट है। लेकिन लोग टाइम पे भरोसा करते हैं, जो ज़्यादा टाइम से मार्केट में है। तो इसलिए कहा जाता है मार्केट में टिकना ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में फेस वैल्यू बनाना बहुत ज़रूरी है। फेस वैल्यू नहीं है आपका मार्केट में, आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार आपका फेस वैल्यू बना, स्काई हाई, कुछ भी हो सकता है। आप एक दिन में अरबपति तक बन जाओगे, लेकिन मार्केट में फेस वैल्यू होना चाहिए। ये सिर्फ बिजनेस का बात नहीं है, ये आपको यूट्यूब पर भी वही चीज़ होता है। फेस वैल्यू अगर होगा आपको तो आपके पास बहुत, मतलब काफ़ी प्रोडक्ट भी आएगा आपके पास रिव्यू करने को। वो क्यों आता है? किसी का ब्रांड इमेज क्यों बनते हैं? फेस वैल्यू की तरह। फेस वैल्यू है तभी तो ब्रांड इमेज बना रहे हैं, तभी तो 5 करोड़ 10 करोड़ लोग तक जा रहा है ये चीज़। सबसे पहले वे फेस वैल्यू बनाओ, फिर कुछ करो। सबसे पहले खुद को बिल्ड करो। भाई बहुत बिजनेस करके बैठ चुके हैं, सक्सेस नहीं मिला है, तो भाई बहुत एक्सपीरियंस है। फेस वैल्यू पे ध्यान दो। अगला वीडियो में और बाकी का
देखते हैं क्या डिस्कशन हो सकता है, करते हैं। बहुत बहुत चीज़ है, अभी डिस्कशन करेंगे। बस बताना आवाज़ सही आ रहा है कि नहीं। चलो गुड नाइट।